सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना न भूलें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचें सबसे पहले। बच्चों, यह प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नवंबर में होने वाली परीक्षा जिसका नाम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 या नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 है, उसके लिए है। परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उसकी बेस पर यह छोटा सा प्रैक्टिस पेपर तैयार किया गया है, जिसको सॉल्व करने का तरीका आप इस वीडियो में सीखेंगे। पेपर को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। आपके शिक्षा से संबंधित वीडियोस मेरे चैनल डिबरी लाइट पर आते रहेंगे। इसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। चलते चलते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रैक्टिस पेपर आपके हिंदी सब्जेक्ट का है, जिसके भाग 1 में दिया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसका टॉपिक है सेब। सेब एक ऐसा फल है जिसकी दुनिया भर में खेती की जाती है। सेब की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी। सेब की खेती के रिकॉर्ड 100 ईसा पूर्व से पाए गए हैं। यह आमतौर पर लाल या हरे रंग में मिलता है। सेब फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है। हमारे शरीर में विटामिन सी कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। कहा जाता है कि प्रतिदिन एक सेब चिकित्सक को दूर रखता है। यह इस बात का उदाहरण है कि सेब कितने स्वास्थ्यवर्धक तथा पोषक तत्वों व खनिजों से भरपूर होते हैं। दुनिया में सेब उत्पादन का लगभग 49% भाग चीन द्वारा उत्पादित किया जाता है। सेब को सामान्यतः कच्चा खाया जाता है, लेकिन इससे रस, जैम और जेली आदि भी बनाई जा सकती है। तो आपने इस गद्यांश को पढ़ा, इसी के आधार पर आगे जो हम प्रश्न करेंगे उसके उत्तर हमें करने हैं। अब आपके सामने है पहला प्रश्न। इन प्रश्नों को किस तरह से उत्तर में करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प को गोला लगाना है। यानी हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन ठीक है, उस पर गोला लगाना। पहला प्रश्न है, दिया गया गद्यांश किस फल के बारे में है? तो हमने गद्यांश में किस फल के बारे में पढ़ा? तो पढ़ा सेब के बारे में। तो सेब सही उत्तर हुआ, तो यहाँ पर इसे हम गोला लगा दें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, प्रतिदिन एक सेब डैश को दूर रखता है। प्रतिदिन एक सेब गद्यांश में हमने पढ़ा था किसको दूर रखता है? चिकित्सक। चिकित्सक यानी डॉक्टर, क्योंकि अगर हम एक सेब रोज खाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, सेब एक डैश और स्वादिष्ट फल है। कैसा है? स्वास्थ्यवर्धक, कड़वा, खट्टा या नमकीन? गद्यांश में पढ़ा था ऊपर कि सेब एक स्वास्थ्यवर्धक फल है। तो स्वास्थ्यवर्धक पर गोला लगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, सेब की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? क मध्य एशिया, ख यूरोप, ग अफ्रीका, घ अमेरिका। हमने उसमें पढ़ा था कि सेब की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई, तो क हमारा सही उत्तर। प्रश्न 5, सेब का 49% उत्पादन डैश देश करता है। सेब का 49% उत्पादन कौन सा देश करता है? वो देश है चीन। चीन में जितने भी देशों में सेब का उत्पादन होता है उसका लगभग आधा केवल चीन में उत्पादन होता है। हमारे सामने है हमारे प्रैक्टिस पेपर का भाग 3 के दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहानी है, चाल एक किताब पढ़ रहा था। में एक हाथी की कहानी थी। वह हाथी
खास था। वह जादू कर सकता, वह बात कर सकता तथा मूंगफली को सोने में बदल सकता। जल्द ही चाल ने किताब पढ़ना समाप्त कर दिया। ने स्कूल जाकर अपने दोस्तों को हाथी के बारे में बताया। अगले दिन चाल व उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी चिड़ियाघर घूमने गए। वहां पर चाल ने जीवन में पहली बार असली हाथी देखा। आप सबने ऊपर कहानी को पढ़ा, के आधार पर हमें नीचे उत्तर करने हैं और सही उत्तर पर गोला लगाना। प्रश्न संख्या 11वां है, कहानी इसके बारे में थी? क चींटी, ख बंदर, ग हाथी, ख शेर। पर देख रहे हैं कि कहानी जो है हाथी के बारे में थी, वो हमारा सही उत्तर है ग हाथी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, हाथी डैश को सोने में बदल सकता था? हाथी किस चीज को सोने में बदल सकता था? क मूंगफली, ख काजू, ग घास, घ बिस्कुट। इसको वो सोने में बदल सकता था तो सही उत्तर है क मूंगफली। 13वां प्रश्न, कहानी में आए खास शब्द के लिए कोई अन्य शब्द चुनिए। कि इस शब्द जो खास शब्द लिखा है के मिलते जुलते अर्थ का हमें में से शब्द इसके मिलते जुलते हमें चुनना है। पहला है जाना या खास, तब जाना होता है, खास कहीं जाने को कहते हैं। बारे में, खास का अर्थ बारे में नहीं होता है। क विशेष, क समाप्त। खास मतलब कोई स्पेशल चीज, खास चीज, कोई खास आदमी, वो विशेष का भी अर्थ खास ही उत्तर हुआ क विशेष। प्रश्न की ओर। 14वां, अगले दिन विशाल व उसके सहपाठी कहाँ घूमने गए? क बाजार, ख जिम, ग या घर, ख संग्रहालय। पढ़ा था कि विशाल और उसकी पूरी क्लास चिड़ियाघर घूमने। प्रश्न नंबर 15, दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनिए। संज्ञा तो आपने पढ़ी है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम की संज्ञा होती है। पढ़ते हैं इनमें कौन से क्या हैं। पहला बातचीत करना, दूसरा पढ़ना, क मोड़ना और घ किताब। बातचीत करना, पढ़ना, मोड़ना ये शब्द क्रिया है क्योंकि हम इसमें काम कर। क बातचीत कर रहे हैं, करने का काम। क पढ़ने का काम। क उड़ने का। लेकिन जो घ है किताब, कोई काम नहीं कर रहे। किताब तो एक वस्तु का नाम है, वो उत्तर हुआ ये संज्ञा शब्द किताब है। देखा आपने कितने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह के प्रश्न भी वहाँ पर पूछे जाएंगे और इसी तरह की जानकारी भी हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए। तो आशा है आपने ये को ध्यान से देखा होगा, ध्यान रखा होगा कि किस तरह से उत्तर करने हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, एक बार वीडियो दोबारा देखिए, स्किप करके मत देखिएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए। आगे मिलेंगे इसी तरह के कुछ वीडियोज़ के साथ, तो जुड़े रहिए। हाँ, चलते सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।